हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। उस सीरीज में आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का सीरीज स्टार्ट करने का पीछे मेरा इंटेंशन ये था कि अभी जो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही साथ जितने भी और भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जैसे कि बिहार दरोगा, ये सारे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। स्टैटिक जीके का पोर्शन जो है वो आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्टैटिक जीके का पार्ट होगा इसे मैं थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, मतलब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसे मैं थोड़ा कम करवाऊंगा। ये क्विक रिवीजन के टाइप पे होगा। आप लोग वीडियो देखिएगा और उसका आंसर बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम से कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा। जैसे भरतनाट्यम के नृत्य करने वाले लोगों के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये जो नाम है ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है। तो अगर हम बात करते हैं चोंग की तो चोंग जो है वो नागालैंड का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। साथ ही साथ कुछ और नागालैंड से याद रखिएगा जैसे खैबा, चोंग, लीम, नुरालीम, ये सब जो है वो नागालैंड के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो पंजाब में अनाज काटने के समय जो लोक नृत्य प्रचलित है वो है भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा। ये जो भांगड़ा है ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पंजाब से कुछ अन्य नृत्य भी याद रखिएगा जैसे गीदा, डफ, धमान, ये सब कुछ पंजाब के नृत्य हैं। नेक्स्ट हमारा जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जट जाटिन की अगर बात करते हैं तो जट जाटिन जो है वो बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का। अगर हम बात करते हैं झारखंड की तो झारखंड से भी कुछ याद रखिएगा अन्य लोक नृत्य जैसे कि छऊ, सरहुल, कर्मा, विदेशिया, सोहरा, ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा चाचरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चाचरी की अगर बात करते हैं तो ये यूपी का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूपी। यूपी से कुछ और भी नृत्य याद रखिएगा जैसे कि रासलीला, नौटंकी, कजरी, जैता, ये सब कुछ यूपी के नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सुबह मुद्रुल से संबंधित है। तो सुबह मुद्रुल की अगर बात करते हैं तो सुबह मुद्रुल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी लोक नृत्य में। नेक्स्ट हमारा तानसेन किस गायन शैली से संबंधित है। तो तानसेन की अगर बात करते हैं तो ये ध्रुपद गायन शैली से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायन शैली। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो भारत का अगर शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करते हैं तो भारत की जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है वो है बुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ये सब जो है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मिलान करिए, कॉलम ए में नृत्य का प्रकार दिया गया है और कॉलम बी में राज्य दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं बिहू की तो बिहू किसके साथ मैच करेगा। बिहू मैच करेगा आसाम के साथ। और अगर बात करते हैं गरबा की तो गरबा गुजरात के साथ मैच करेगा। तमाशा की अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के साथ मैच करेगा और नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो अभी हम लोगों ने देखा सोनल मानसिंह का जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। नेक्स्ट है हमारा कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कथक की अगर बात करते हैं तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो रासलीला भी उत्तर प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ जो है वो झारखंड का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। नेक्स्ट हमारा कि पुलिकली जिसे 2017 में मनाया गया था भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो ये जो है वो भारत की केरल की लोक नृत्य शैली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से कुछ और भी नृत्य याद रखिएगा जैसे कथकली, ओनम, मोहिनीअट्टम, पादयानी, ये सब जो है वो केरल के नृत्य हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि काली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है। तो काली गोपाल की अगर बात करते हैं तो ये असम का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट हमारा मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मुखौटा की अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा असमान या भिन्न को पहचानने कह रहा है। ओडिसी है, कथकली है, हिप हॉप है और भरतनाट्यम है। तो यहाँ हिप हॉप जो होगा वो असमान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिप हॉप। नेक्स्ट हमारा नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है। भिन्न का चयन कीजिए। गरबा गुजरात सही है, बिहू असम, भांगड़ा पंजाब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक, उत्तरी भारत। नेक्स्ट है हमारा कठपुतली नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कठपुतली की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान के कुछ अन्य भी लोक नृत्य याद रखिएगा जैसे झूमर, गणगौर, पनिहारी, ये सब भी राजस्थान के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो कर्नाटक संगीत का एक राग है सिंधु भैरवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु भैरवी। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक भारत की गजल क्यून है जिसे 1975 में पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो ये बात कर रहा है बेगम अख्तर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगम अख्तर। नेक्स्ट हमारा पंडित नारायण राव बोडम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ग्वालियर घराना से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर घराना। नेक्स्ट हमारा कि थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किए जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है। तो इसका मूल जो है वो भारत के केरल राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट हमारा सुईसिनी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो सुईसिनी जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से और भी याद रखिएगा जैसे झूमर, गणगौर, पनिहारी। नेक्स्ट हमारा ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इस ठुमरी के रानी के रूप में जाना जाता है गिरिजा देवी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरिजा देवी। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेरिना तांडवम। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक को संस्कृत पाठ में सततंत्री बीना के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं। ये बात कर रहा है किसकी, संतूर की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतूर। नेक्स्ट है हमारा मल्लिका साराभाई का संबंध है। तो मल्लिका साराभाई की अगर बात करते हैं, इनका मल्लिका यहाँ पे नाम नहीं है, ये नाम होना चाहिए मृणालिनी साराभाई इनका नाम है। तो और ये जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से जो एक है वो है त्यागराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्यागराज। नेक्स्ट है हमारा झाकोर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो झाकोर जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। गोवा से और भी याद रखिएगा मांडी और ढकनी भी जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो नमस्ते ओरछा महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से। एक और महोत्सव भी याद रखिएगा, मकई महोत्सव का भी आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कौन कुमाऊं पहाड़ियों में रोमांटिक नृत्यों में से एक है जो प्रायः सर्दियों और बसंत के समय पर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चापेली। और अगर हम बात करते हैं चापेली की तो ये जो है वो जनरली उत्तराखंड में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चापेली। नेक्स्ट हमारा कृष्णा नट्यम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो कृष्णा नट्यम की अगर बात करते हैं तो ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से और भी याद रखिएगा कालियट्टम, पादयानी, मोहिनीअट्टम, ओनम, कथकली, ये सभी केरल के नृत्य हैं। नेक्स्ट हमारा बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बिहू जो है वो आसाम का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम से और भी याद रखिएगा जैसे बिछुआ हो गया, कली गोपाल हो गया, नागा नृत्य हो गया, नट पूजा हो गया, महारास हो गया, ये सब आसाम का नृत्य है। नेक्स्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कथकली की अगर बात करते हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। सॉरी, इसका कथकली उड़ीसा नहीं, केरल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन किया। वो भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए प्रख्यात हैं? तो ये जो है वो कथक के लिए प्रख्यात है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। नेक्स्ट है हमारा ब्लैंक भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो भारत का लोक नृत्य नहीं है कि अगर बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम नहीं है, क्योंकि मोहिनीअट्टम जो है क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है हमारा कि ड्रैगन फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ड्रैगन फ्लाई उत्सव जो है वो केरल में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट है हमारा कि कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। तो कुद नृत्य की अगर बात करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से और भी याद रखिएगा, जैसे हिकात, मंदजास, दरमाली, दमाली, ये सब भी जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। नेक्स्ट है हमारा कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला की अगर बात करते हैं तो ये केरल का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो है कुडियाट्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तमिलनाडु से और भी याद रखिएगा, जैसे भारतनाट्यम, काबडी, करगम, ये सभी तमिलनाडु का नृत्य है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में नीरमहल जल महोत्सव मनाया जाता है? तो नीरमहल जल उत्सव जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में खर्ची पूर्जा महोत्सव और लाई हरोबा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सिरुई लीलू महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो सिरुई लीलू महोत्सव जो है वो मणिपुर में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। मणिपुर से और भी याद रखिएगा, नारंगी उत्सव या संगई महोत्सव जो है वो भी मणिपुर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? फगली उत्सव जो है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो पंडित जसराज जो है वो शास्त्रीय संगीतकार के रूप में प्रख्यात हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आनंद बख्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद बख्शी। आनंद बख्शी की अगर बात करते हैं तो ये भारतीय कवि और फिल्मी गीतकार हैं। अगर यहीं पे हम बात समीर अंजान की करते हैं तो समीर अंजान जो है वो 650 फिल्मों में 4000 से अधिक गाने गाए हैं और इन्हें यश भारती पुरस्कार भी मिला है। अगर हम गुलजार की बात करते हैं तो गुलजार का जो संपूर्ण जो नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा। इन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2004 में पद्म भूषण, 2009 में जय हो के लिए ऑस्कर पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक भारत की एक लोक नृत्य शैली है। तो भारत की एक लोक नृत्य शैली है कुचिपुड़ी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी। इससे पहले जो नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, उस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समीर अंजान। नेक्स्ट है हमारा कि मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो मृणालिनी साराभाई की अगर बात करते हैं तो वो शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्यांगना। नेक्स्ट हमारा मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो मृणालिनी साराभाई की अगर बात करते हैं तो ये भरतनाट्यम से जुड़ी हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। नेक्स्ट हमारा लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव की अगर बात करते हैं तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट हमारा मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ की अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा आप रुक्मणी देवी अंड्रूल के बारे में क्या जानते हैं? तो रुक्मणी देवी अंड्रूल जो है वो एक भारतीय ब्रह्म विद्यावती नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी की अगर बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश से और भी याद रखिएगा, जैसे चाचरी, जैता, कजरी, झूला, रासलीला, ये सब यूपी का लोक नृत्य है। नेक्स्ट हमारा बिरजू महाराज का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो है कथक से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। नेक्स्ट हमारा राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो राजा रवि वर्मा जो थे वो चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी। नेक्स्ट हमारा कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है लखनऊ शहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट हमारा म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब तक हुआ था? तो म्यूरल पेंटिंग का जो भारत में विकास है वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक हुआ है।
नेक्स्ट हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहा एक चित्रकारी रूप कलमकारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी की अगर बात करते हैं तो ये जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। तो इनका नाम था लियोनार्डो द विंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक इटली के निवासी थे और एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी और इंजीनियर थे। इनकी कुछ और कृति का भी नाम याद रखिएगा, जैसे मोनालिजा, द लास्ट सपर, लेडी विथ एन एर्मिन, ये सब जो है वो इनकी कुछ कृतियों के नाम है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आप हमें फॉलो नहीं किए हैं तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे यूजफुल कंटेंट के वीडियो आपको मिलते रहें। अगर ये सीरीज स्टैटिक जीके का सीरीज आप लोगों को डेली बेस पे चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।